अब नेक्स्ट आर्टिकल है 11.4 जिसमें कि वॉल्यूम फार्मूला फॉर टू सॉलिड्स, यानी कि अगर हम किसी एक्सिस के अबाउट दो कर्व हैं और उनको रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, तो यहाँ पर दो सॉलिड्स बन जाएंगे, एक इसके लिए और एक उसके लिए। तो उन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा हमें उसको निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये सपोज आपके पास y इज y1 है और ये सपोज y2 है। तो हम कैसे करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला होता है जैसे पाई वाई स्क्वायर, तो y की जगह हमारे पास आ जाएगा y1 स्क्वायर माइनस में y2 स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये dx और लिमिट्स हो जाएंगी x की a टू b। मीन y1 आपके पास अपर कर्व है और y2 हमारे पास लोअर कर्व है। नेक्स्ट आर्टिकल है 11.5 वॉल्यूम फार्मूला फॉर पैरामीट्रिक कर्व्स, यानी कि जिसमें कि x इज ए फंक्शन ऑफ t और y इज ए फंक्शन ऑफ t। कुछ इस तरह से हमें कर्व दे रखी है, तो तब हमें वॉल्यूम निकालनी है उस कर्व की को अगर रिवॉल्व करेंगे अबाउट, सपोज ये x एक्सिस है फ्रॉम दिस लाइन टू दिस लाइन, तो हमारे पास जो वॉल्यूम बनेगी उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमारे पास उसमें लिखेंगे पाई, यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं dx, ये फॉर्मूला बनता है। लेकिन यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म है तो y t का फंक्शन है, जो dx होगा वो भी हमारे पास t का फंक्शन आएगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको y में dt और इनटू में dt। तो अब यहाँ पर t की लिमिट्स आ जाएंगी कि यहाँ पर t की वैल्यू क्या है और यहाँ पर t की वैल्यू क्या है। सपोज यहाँ पर t की वैल्यू a है, यहाँ t की वैल्यू b है, तो हम लिमिट्स ले लेंगे a टू b, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम निकालने का। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 2, show that the volume of the solid formed by revolution of one arc of the cycloid x is equal to a theta plus sin theta, y is equal to a 1 minus cos theta, about the tangent at the vertex is pi square a cube। तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है कर्व की, तो पहले हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे पास, जैसे पहला स्टेप होता है कि सिमिट्री। तो देखिए अगर थीटा को माइनस थीटा में चेंज करते हैं तो y चेंज नहीं हो रहा, बट x चेंज हो रहा है माइनस x में, तो इसका मतलब देयर इज सिमेट्री अबाउट x इक्वल टू 0, दैट इज y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, यानी जैसा इधर है वैसे ग्राफ इधर बनेगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास होता है ओरिजिन में से तो पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए थीटा को 0 करेंगे तो ये 0 और ये भी 0, इट मीन्स ये इसमें से पास कर रहा है। फिर थर्ड हमारे पास देखते हैं एसिम्प्टोट, क्योंकि ये फाइनाइट रहेगी वैल्यूज़ तो इसका कोई एसिम्प्टोट नहीं है। y की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ से थीटा को अगर हम पाई लेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी -1, तो उस केस में बनेगा 2a, तो 2a इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी कर्व की y की वैल्यू, तो यहाँ पे 2a ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कुछ ऐसे बन जाएगा फिर। तो देखिए x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, जब y की वैल्यू हमारे पास 2a बनेगी तो उस केस में थीटा कितना हो रहा है, पाई हो रहा है, तो पाई के लिए हमारे पास ये क्या बन गया a पाई। तो हम सपोज ये ले लेते हैं कि यहाँ पर जाके हमारे पास पॉइंट आ गया a पाई, तो इतना a पाई आया तो हमारे पास इतना ही हमारे पास माइनस a पाई आएगा। तो कुछ कर्व ऐसे बन जाएगी, पहले भी हमने बना रखी है, तो एक और कर्व कुछ ऐसे बन जाती है, और सेम ऐसे ही फिर हमारे पास क्योंकि सिमेट्री है तो भी हमारे पास, तो ये ऐसे हमने बना दिया। यहाँ पर आपके पास पॉइंट आ गया, x की वैल्यू जैसे -a पाई और y की वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास हो जाएगा 2a, और सेम यहाँ पर हो जाएगा ये a पाई और 2a। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारे पास आर्क शुरू हो जाती है इसकी, तो हमें सिर्फ इसी आर्क को हमने रोटेट करना है, रिवॉल्व करना है अबाउट टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स जो कि ओरिजिन है और इसका टेंजेंट हमारे पास x एक्सिस ही है। तो इसके बाद हम रोटेट करेंगे तो हमारे पास कुछ कर्व ऐसे बन जाएगी। अप्रोक्सीमेट अगर बनाना चाहें तो ये हमारे पास कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो इस वाले पोर्शन का जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये वॉल्यूम जनरेट होगा, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो बनेगा पाई वाई स्क्वायर dx और इंटीग्रल। अब क्योंकि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है तो ये क्या लिखेंगे dx बाई डी थीटा, और यहाँ पर डी थीटा। अब देखिए थीटा की लिमिट्स हमारे पास क्या बनेंगी, हम चाहे तो यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन हम एक देखिए सिमेट्री है तो हम सिर्फ यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जो ओरिजिन है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई है, तो 0 to पाई ले लेते हैं, डबल कर देंगे, तो डबल कर दिया हमने और 0 to पाई ले लिया।
तो 2 y की वैल्यू हमारे पास इसका स्केयर करना है, तो ये a स्केयर 1 माइनस कोस थीटा स्केयर। अब dx बाई डी थीटा इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसमें a कांस्टेंट है और ये 1 प्लस में कोस थीटा और डी थीटा है यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। दिस इज इक्वल टू 2 पाई, ये बन गया a क्यूब 0 टू पाई। अब देखिए ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास 2 साइन स्केयर थीटा बाई 2 और इसका स्केयर है, ये फॉर्मूला बनता है 2 कोस स्केयर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसको बाहर निकाल लेते हैं, 2 की पावर हमारे पास 4, 2 की पावर 1, तो ये 8 और ये 16 बन गया पाई a क्यूब 0 टू पाई और ये साइन स्केयर थीटा बाई 2 पावर 4 हो जाएगी ये, और ये कोस स्केयर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब इसको हमने सोल्व करना है, उसके लिए हम थीटा बाई 2 को पुट कर लेते हैं, तो पुट थीटा बाई 2 को हम ले लिए t, तो यहाँ से की वैल्यू आ गई 2t और यहाँ से डी थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 dt। तो देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या बन जाती है 16 पाई a क्यूब। अब लिमिट भी चेंज हो जाएंगे, 0 के लिए 0 आएगा और पाई के लिए हमारे पास पाई बाई 2 आ जाएगा, तो 0 टू पाई बाई 2 और ये साइन रेस टू पावर 4 और थीटा बाई 2 की जगह लिख देंगे t और यहाँ पर कोस स्केयर t और थीटा लिख देंगे 2 dt। तो देखिए 16 पाई a क्यूब, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ये 4 है तो 4 में से कम करो 3, फिर ये 1, ये आ गया। इसके लिए 2 है तो सीधा सा 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 पे ख़त्म करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो 6, फिर ये 4 और फिर ये 2, दोनों ये 1 तो लिख देंगे पाई बाई 2। तो अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 से कैंसिल हो गए। हमारे पास ये 3 से 2 पे कैंसिल हो गया और क्या बच गया, और ये 2 dt के बारे 2 भी था हमारे पास, तो इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच गया पाई स्केयर a क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारे पास, ये जो W टाइप का हमारे पास सॉलिड बन रहा है उसका वॉल्यूम आ गया।